नमस्कार। आज हम केरल के एक बेहद परेशान करने वाले मामले की तह तक जाएंगे। ये 2022 में हुआ था और इसने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। ग्रीष्मा और शेरोन राज की कहानी। हाँ, ये वाकई ऐसी घटना है जिसने प्यार और भरोसे जैसे जज्बातों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल। हमारे पास इस सच्ची आपराधिक घटना पर आधारित कुछ जानकारी और रिपोर्ट्स हैं। हाँ, और इन्हीं के आधार पर हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी कहानी के जो अहम पहलू हैं, जो किरदार हैं और वो वजहें जिन्होंने इसे इतना इतना चौंकाने वाला बनाया, उन्हें समझ सकें। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि कोई लड़की जो कहती है कि वो प्यार करती है, वो अपने प्रेमी की जान, वो भी इतनी बेरहमी से कैसे ले सकती है। सही बात है। चलिए, जो जानकारी हमारे पास है उससे इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी के जो मुख्य किरदार हैं, पहले शेरोन राज, क्या जानकारी है इनके बारे में? शेरोन राज 23 साल का एक नौजवान था और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लोक सेवा आयोग मतलब पीएससी की तैयारी कर रहा था। अच्छा, पीएससी की तैयारी। हाँ, बताया जाता है कि काफी मेहनती था, शांत स्वभाव का लड़का था, अपने परिवार के भी काफी करीब। और दूसरी तरफ ग्रीष्मा, हाँ, वो शैरन की स्कूल की साथी थी और इनके बीच स्कूल के दिनों से ही मतलब एक गहरा रिश्ता रहा था। तो शुरुआत में सब कुछ ठीक था, एक नॉर्मल रिश्ते जैसा। बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन इस रिश्ते में एक मोड़ तब आया जब ग्रीष्मा की शादी कहीं और तय हो गई। ओह, हाँ, और इसके बाद रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसने शैरन से थोड़ी दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन शारन शायद रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहता था। ऐसा ही लगता है, वो शायद इस रिश्ते को बचाना चाहता था, उसे जाने नहीं देना चाहता था। और यहीं से चीजें बिगड़नी शुरू हुई। हाँ, यहीं पर कहानी ने एक बहुत ही भयानक मोड़ लिया। तारीख थी 14 अक्टूबर 2022। क्या हुआ इस दिन? ग्रीष्मा ने शैरन को बातचीत करने के बहाने अपने घर बुलाया। एक मिनट, वो तो दूरी बना रही थी, फिर अचानक घर क्यों बुलाया बातचीत के लिए? ये थोड़ा बिल्कुल शक पैदा करता है ना। और हुआ भी वही जिसका डर था। वहां सिर्फ बातचीत नहीं थी, बाद में जो सामने आया वो ये कि ये एक साजिश थी। साजिश? हाँ, ग्रीष्मा ने शेरून को पीने के लिए जूस दिया। जूस? हाँ, लेकिन उस जूस में जहर मिला हुआ था, खास तौर पर एक हर्बिसाइड। हे भगवान, हर्बिसाइड? हाँ, मतलब जो पौधों वगैरह के लिए होता हाँ, है। वही। सोचिए कितनी भयानक बात है। और फिर क्या हुआ? जहर ने असर दिखाया होगा। फौरन शेरून की तबीयत बिगड़ने लगी, उसे उल्टियां होने लगी, हालत खराब हो गई। तो उसे अस्पताल ले गए होंगे? हाँ, उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। और अस्पताल में क्या उसने कुछ बताया मरने से पहले? हाँ, और ये जानकारी बहुत बहुत अहम साबित हुई। अपनी बिगड़ती हालत के बीच शेरोन ने अपनी माँ को इशारों में या जैसे भी हो सका बताया कि ग्रीष्मा ने उसे कुछ पिलाया था। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा सबूत बन गया फिर। बिल्कुल, ये बात जांच के लिए एक मजबूत कड़ी साबित हुई। लेकिन दुख की बात यह है कि शेरून बच नहीं पाया। हाँ, 24 अक्टूबर 2022 को उसकी मौत हो गई। बहुत दुखद। तो फिर ग्रीष्मा का क्या हुआ? पुलिस ने पकड़ा उसे? शेरून की मौत के बाद और खासकर उसके उस आखिरी बयान के आधार पर पुलिस ने ग्रीष्मा को हिरासत में ले लिया। उसने मान लिया फौरन या नाटक किया? नहीं, पहले तो वो इनकारी करती रही, जैसा कि अक्सर होता है, लेकिन सबूत सामने थे, खासकर शेरोन का बयान, तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाई। और उसने जुर्म कबूल कर लिया? हाँ, आखिरकार उसने कबूल किया कि जहर उसी ने दिया था। लेकिन क्यों? वजह क्या थी? ये समझ नहीं आ रहा। वजह जो जांच में सामने आई वो और भी चौंकाने वाली है। वो शेरोन को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। रास्ते से हटाना? हाँ, ताकि वो अपनी जो तयशुदा शादी थी वो बिना किसी रुकावट के कर सके, अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके बिना शेरोन के। मतलब ये सब पहले से सोचा हुआ था? वो दूरी बनाना फिर बुलाना, ये सब प्लानिंग का हिस्सा था? ऐसा ही लगता है। पुलिस ने भी इसे एक पूर्व नियोजित हत्या ही माना है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। यकीन नहीं होता। ग्रीष्मा पर फिर आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या, हाँ, और साथ में 201 यानी सबूत मिटाने की कोशिश। इन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ और 2023 में मुकदमा भी शुरू हो गया। शेरोन के परिवार पर क्या बीत रही होगी? जाहिर है, उनके लिए तो ये एक कभी ना भरने वाला जख्म है। वो बस इंसाफ चाहते हैं। ग्रीष्मा के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं, फांसी की मांग कर रहे हैं। इस मामले ने केरल में तो सनसनी फैला दी थी, मुझे याद है। बिल्कुल, और शायद इसलिए भी कि आमतौर पर मतलब ऐसे मामलों में लड़कियों के इस तरह शामिल होने की खबरें कम सुनने को मिलती हैं। एक दुर्लभ मामला था। हाँ, ये बात भी है। और जिस तरह से बातें सामने आई कि ग्रीष्मा कितनी शांत दिख रही थी या कथित तौर पर अभिनय कर रही थी, उसने लोगों को और भी हैरान किया।
मीडिया और सोशल मीडिया पर भी ये केस बहुत चला था। हाँ, काफी लंबे समय तक छाया रहा। तो अगर हम पूरी कहानी को देखें तो ये प्यार की आड़ में एक भयानक धोखे और एक बहुत ही ठंडे दिमाग से रची गई साजिश की कहानी है। बिल्कुल, प्यार, धोखा और एक सोची समझी हत्या, बहुत ही दुखद। और ये जानकारी, ये पूरी घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? हाँ, बिल्कुल। ये दिखाती है कि कैसे कभी-कभी रिश्तों में जो अंधा भरोसा होता है वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। सही बात है। और ये भी कि मुश्किल हालात में या अपने मकसदों को पूरा करने के लिए इंसान का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो किस हद तक गिर सकता है। ये सवाल तो वाकई मन में रह जाता है कि किसी भी रिश्ते में भरोसे की सीमा आखिर होने क्या चाहिए, कहाँ तक यकीन किया जाए। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सबके लिए अलग हो, लेकिन सोचना जरूरी है।